जय जगन्नाथ। नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो इसी महीने का अंतराल का मकर लग्न की बारे में कुछ मेरा अपना नॉलेज को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। डिस्क्लेमर यही है, किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। और हमेशा की तरह संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 तक का, और एग्जैक्टली संक्रांति का संक्रमण ये 17 अगस्त को 7:37 सुबह का होता है। मैंने दिल्ली का टाइम लिया। कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि वेडनेसडे बुधवार का दिन दिन है। और इसमें प्लानिटरी पोजीशंस अप्रोक्सीमेटली क्या रिजल्ट देंगे, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र और चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से डे टू डे वाइज एक प्रेडिक्शन। मकर लग्न मगरमच्छ का सिंबल है। मगरमच्छ मछली का सिंबल है। नॉलेजियस का राशि है। शनि का घर है। जीवन में टुमारो जो होता है कल, मतलब अगले कल। टुमारो का मीनिंग क्या होता है बेटर पता है। हर काम में टुमारो लग जाना, क्या फीलिंग्स है। और अगर मकर लग्न में शनि का महादशा मिल गया और जिसने मकर लग्न में शनि का महादशा फेस किया, फील किया, उसे ही पता है हर काम में कैसे लेट हो जाना, देर हो जाना। इसमें भी एक प्लीजर है। देखे, मकर लग्न में अगर किसी ने शनि का महादशा अगर बिताया, काटा वो टाइमिंग, दिल से अंतर से पूछिए इनको, बहुत उत्थान पत्तन दे के 19 साल बीता है, काटा है। जीवन का मीनिंग शनि की महादशा में सीखने को मिलता है। सारे चीज, घमंड, एरोगेंस, सब कुछ वैनिश हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं बाकी। शनिदेव का 19 साल, वो ये सब चीज किसी के पास रखते नहीं है बाकी सोचने के लिए। हर एक चीज का प्रैक्टिकलिटी शनि देते हैं। फिर भी इसके बावजूद अगर शनि का महादशा आपने फील किया, कहीं ना कहीं अंतर से आप पूछिए और जरूर आप यही आंसर करेंगे कि काश जीवन भर शनि का महादशा मिले तो अच्छा है। जय भोलेनाथ की। जिन्होंने फील किया, जिन्होंने फेस किया, जिन्होंने ये 19 साल काटा, मैं उन्हीं के लिए ये बात कहा। इतना पेनफुल लाइफ, 19 साल, हर चीज में देर हो जाना, अचीवमेंट पाने में। फिर भी इसके बावजूद भी शनि के महादशा में कुछ मिठास है। पता नहीं किसका ओपिनियन क्या हो सकता, मेरा ओपिनियन यही है। मकर लग्न, लग्नाधिपति शनि है। अभी के डेट में शनि इसी मकर राशि में बकरी है। मकर लग्न के लिए सबसे बड़ी बात होता है, शुक्र होता है योग कारक प्लैनेट। शुक्र होता है त्रिकोण का, देखें, 5वां घर का ओनर, 10वां घर का ओनर। शुक्र है एक फीमेल कारक का प्लैनेट। फीमेल कारक का प्लैनेट लक्ष्मी जी का कारकत्व शुक्र में है। और मकर लगने के लिए शुक्र होता है योग कारक।
अभी की टाइमिंग में शुक्र है 7th हाउस में। ये शुक्र पुष्य नक्षत्र में बिलोंग्स करता है, जो कि शनि के नक्षत्र डिवीजन में है। 5वां हाउस का ओनर 7 में है, 10वां घर का ओनर 7 में है। शादी का क्या कुछ डिस्टरबेंस था, हो नहीं पा रहा था, ये योग बनता है। ये टाइमिंग में कहीं से प्रपोजल आएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक्टिविटीज बढ़ेगा। अगर इसी चीज के लिए आपका इंतजार था, शायद ये टाइमिंग में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मगर शुक्र सिंह साइन को 31 अगस्त को चले जाते हैं। शुक्र सिंह साइन को 31 अगस्त को चले जाएंगे। तब तक 31 अगस्त तक अगर लड़की फिर भी है, अगर लड़का फिर भी है, कहीं ना कहीं से शादी का प्रपोजल आएगा। वाइज काम होगा कि इसी टाइमिंग ड्यूरिंग में जो होता है हमारा सिस्टम में, इससे बोला जाता है, मतलब शादी से पहले चीजों को पक्का करना। हमारा सिस्टम में इसको बोला जाता है निर्बंध। पता नहीं किस किस के क्या है। निर्बंध का मतलब होता है एक फिक्स हो जाना, डेट वगैरह। अगर वाइज पर्सन, वाइज काम यही होगा, अगर ये समय को आपका सपोर्टिंग में लेने का। पेरेंट हो तो ज्यादा कसस रहिए। ये 7th हाउस में शुक्र है आपका 31 अगस्त तक। ये चंद्रमा का घर है। देखिए, शुक्र के ऊपर बृहस्पति का 5वां दृष्टि है, और कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं है। शनि एंड शुक्र में मालेफिक नहीं कहा जाता, क्योंकि लग्नाधिपति आपका शनि है। देखिए, शनि एक राजा है, शुक्र एक गुरु। सभी से शनि ने पंगा लिया है, किसी को नहीं छोड़ा। महादेव तक के हुए नहीं छोड़ा, विष्णु जी को नहीं छोड़ा। शनि क्या है, सभी को वो टेस्टिफाइड दिए हैं, मगर कभी शुक्र जी से नहीं, अपना गुरु से कभी नहीं। इसी लिहाज से मैं बात करना चाहता हूं कि शुक्र एंड शनि का जब कभी संबंध बनता है तो शनिदेव यहीं पर बात को मानते हैं। राजा होने के बावजूद भी गुरु का बात को मानते हैं। बहुत ज्ञानी है शनि। और वैसे शुक्रदेव गुरु है, और मकर लग्न के लिए योग कारक है। 7वां घर आपका स्पाउस का कारक का घर है, एंड आपका पार्टनरशिप का, बिजनेस का घर है, वेल्थ का कारक का घर है। अगर रिनोवेशन कुछ बाकी रह गया था, आपका घर का सजावट या ऐसा कुछ गाड़ी का कुछ काम बाकी रह गया था, गैरेज में डालना, नया गाड़ी खरीदना, नया गाड़ी वो फिर एकदम चकाचक, मतलब 10 लाख में मान लीजिए गाड़ी होने वाला, ठीक है, उसी में और 3 लाख जोड़ना, ये शुक्र का सब कुछ काम है। अच्छा सा शौकीन सा कपड़ा पहनना, परफ्यूम लगाना, घर का सजावट, इधर उधर पड़ा हुआ फेंका हुआ चीज आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, माहौल क्या कुछ बताता है, आप कर नहीं पाते, अलग सा बात है, मगर मन में आपका कुछ है, नीट एंड क्लीन शौकीन सा। नॉलेजियस पर्सन है मकर लग्न, कुछ पढ़ने का मन करेगा, कुछ जानने का इच्छा है, कुछ रिसर्च करने का, कुछ रिव्यू करने का, बहुत कुछ है मकर लग्न में। मैंने पिछला वीडियो में मकर लग्न के लिए बहुत एनालिसिस दिए हैं। आज वीडियो लंबा हो जाएगा, शायद इसको मैं पोस्टपोन करता हूँ। मकर लग्न बहुत प्रायोरिटी बेसिस का लग्न है। ये 12 में से बहुत अहमियत रखता है मकर लग्न। वो बंदे लोग को देखे ना, हाई लेवल का पोस्ट का कोई बंदे है मकर लग्न, बड़े बिजनेस पर्सन मकर लग्न, देखे आप, उनका तेज दिमाग के साथ वो चलते हैं। 6th हाउस इनका बुधदेव है, और 9th का ऑल्सो। बुध का पोजीशन देखे कहीं है, थोड़ा अगर 6th हाउस में होगा तब तो हर एक्टिविटीज एटीट्यूड में थोड़ा क्विकनेस रहेगा।
कम बात बोलने को इच्छा है मगर ज़्यादा ज़्यादा बात बोल देंगे। कोई बात को बोलना नहीं चाहिए, वो निकल के आ जाएगा। अगर मरकुरी बुद्ध देव आपका शिक्षा उसमें है, वीकनेस सभी काम में फटाफट कर ले बस। इसी एक्टिविटीज को कभी कभार लोग देखते हैं, हंसते हैं, स्पीडनेस है काम में। कहीं अगर बुद्धदेव आपका कन्या साइन में है अपना घर में, ये बहुत उच्च है भाग्य भाव में, तो ये तो पक्का तय है अकाउंट सेक्शंस, चार्टर्ड्स, मैनेजमेंट्स, डील करना पब्लिक, बहुत बड़े बड़े चीजें, वकील्स, कंसल्टेंट्स, वो वकील ये छोटे मोटे नहीं है। एक ही तारीख जाने के लिए जो कि लाखों लाखों बात करते हैं, वो वकील। एक डेट को जाने के लिए जो कि लाखों का डिमांड करते हैं, उस तरह का वकील। कंसल्टेशन उनका बात में पैसा है, बस इतना टाइम के लिए इतना बात करूंगा, इतना पैसा, ओनली बात। बहुत मायने रखता है मकर लग्न, जो कि अनादर किसी लग्न में नहीं है। ओके, बृहस्पति आपका 12 हाउस का मालिक है, 3rd हाउस का, हमेशा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक रखेगा। हमेशा आपका जो कम्युनिकेशन का स्किल वीक रखेगा। इन सेंस मेरा कहना का मतलब, जितना आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं एग्जैक्टली कर नहीं पाएंगे। बात में फिर आपको सोचना पड़ता है, ये करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ये पॉइंट को मुझे लाना चाहिए था। इसीलिए ये मकर लग्न का बहुत बड़े बड़े वकील मैंने देखा, ये पॉइंट्स को अपने हाथ में लेके ही आर्गुमेंट्स देते हैं, ऐसे रख के सामने से अपना पॉइंट्स को रख के बात करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जैसे बड़े बड़े मुकदमा होता है। मैंने देखा, वो सीन देखा। पहले से प्रिपेयर होके आते हैं, कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स को छोड़ देंगे, बाद में पश्चाताप आता है कि ये बोलना चाहिए था। नॉलेज कभी कभी इनका ज्यादा सोचने से, ज्यादा ये फीडिंग करने से अपना ये दिमाग का कंप्यूटर में जगह नहीं बचता है, तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं सब। तो बृहस्पति देव कम्युनिकेशन की हाउस में है, रेट्रोगेशन बकरी में है, 3rd हाउस आपका, जो कि शायद बुजुर्गों से आपका जो घर में है, एजेड पर्सन से, वो तालमेल ठीक ठाक सही ढंग से यह रखेंगे नहीं है। एंड ये 2nd हाउस को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, दर्शाता है बृहस्पति जी। शनि यहाँ आपका द्वादश स्थान बृहस्पति की घर को देखता है। देखिए यहीं पर ये दोनों प्लैनेट कैसे जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, 1 2 3 8 12 कैसे जोड़ता है। देखिए बृहस्पति 3rd हाउस का है, रेट्रोगेशन बकरी मतलब 2nd को आता है। शनि आपका लग्न मतलब 1st हाउस का है, वो भी रेट्रोगेशन, वो भी 12वां हाउस को आता है। 12वां का ओनर बृहस्पति, 3rd का ओनर बृहस्पति, 1st का आपका शनि, 2nd का भी आपका शनि। यहां पर इंटरनली देखिए कैसे जोड़ते हैं शनि एंड बृहस्पति। एंड यहां पर बृहस्पति उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बिलोंग्स करता है शनि से। ये संजोग देखे तो इसी टाइमिंग में, ये पीरियड में शनि एंड बृहस्पति का कॉम्बिनेशन का जो बॉन्डिंग बहुत डीप तक है। बुजुर्गों का सेवा करे, सेवा इन सेंस कंडीशनल सेवा नहीं, कंडीशनल सेवा नहीं, ऐसे करे ताकि उनके मन से एक प्लीजर मिले कि बेटा ठीक है, तू जा, भगवान तेरा भला करे। इसको और थोड़ा डिफाइन करता हूँ। आप कोई रेलवे प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हैं, बस आपके पास एक सिंगल से छोटा सा एयरबैग है, कंधों में लटका हुआ है। मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ। अब चलते चलते जाते हैं, कोई बुजुर्ग अपना भार उठा के सही ढंग से जा नहीं पा रहा है,
कुछ नहीं चाहिए, इनको पूछना नहीं इनका घर कहाँ है, नाम क्या है, क्या कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह, बस पकड़ लेना। अंकल जी दीजिए, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। उनको रिलैक्स दीजिए, शारीरिक तौर पे इनको कुछ रिलैक्स दीजिए, मानसिक तौर पे इनको कुछ रिलैक्स दीजिए। कहीं मानसिक तौर पे वो फंस गए, क्या कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर आप वकील है ना, ये आपके लिए मेरा डायरेक्ट एडवाइस है। पैसा तो बहुत हम कमाते हैं सभी, और ज्यादा तो आप लोग है। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन, कोई बुजुर्गों पेन लेते हैं, फालतू का पनिशमेंट करके देखिए ना। आप यूनिवर्स को आप देते हैं, वो बुजुर्गों को आप नहीं देते हैं। कुछ करे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स आपको 10 गुना 10 गुना रिटर्न करके देगा। करके देखिए, ये चैलेंज है पंडा सर का। किसी को दया नहीं दिखाना, बस जो करना है ये यूनिवर्स के लिए ही करना है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी यूनिवर्स का ही है। आप लेते हैं तब तो उसी से, और देते तो उसी को। बस लेने का मत सीखे, सीखिए तब भी देने का, तब तो रिजल्ट मिलता है हमेशा। करके देखिए बुजुर्गों का सेवा इस तरह का, कहीं किस मोड़ पे, किस तरीके से, किस प्रोसीजर में, कैसे भी हो, करके देखिए। मंगल देव आपका 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। ये क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है। और मंगल आपका सूर्य का नक्षत्र में है। मंगल वृषभ राशि को 10 अगस्त को, ये मैं 17 अगस्त का टाइम लिया, 10 अगस्त को एंट्री करता है। मतलब राहु से वो अलग हो जाता है। आपका 4th हाउस में राहु था, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ अच्छा सही ढंग से ठीक नहीं था कुछ, ये बीते महीने में। बीते महीने मैंने मकर लग्न दे नहीं पाया था शायद, सॉरी इसके लिए, क्या करें। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉब्लमेटिक, पेन एंड पेपर्स में, कागजात में कहीं ना कहीं था प्रॉब्लमेटिक। अब मंगल देव आ गए 5th हाउस को, फिर से वही काम दोहराइए, फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। वही इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कुछ डिस्प्यूट में था, तो ये टाइमिंग ड्यूरिंग में आप इसी में झुंक लगाए, आप सक्सेस हो जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है, जो कि आपका दायरे में आता है। इसका मतलब ये नहीं दिल्ली सिटी में जाके आप लाल किले के पास 50 एकड़ जमीन खरीदे, ऐसा नहीं। आदित्य योग बनता है आपका 8 हाउस में, बुधादित्य योग। ये एक खोज का दुनिया है आपका। 8 हाउस सूर्य देव का खुद का घर है, जो कि आत्मा से जुड़ता है, जो चीजें सब गहरा ज्ञान, इंसान से, इंसानियत से, आत्मा से, यूनिवर्स से, जो कि एक अलग सा विद्या होता है, पारा विद्या, जो कि कोई सिलेबस नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, डिग्री ले आएंगे एक सर्टिफिकेट। उसी में आपका रुचि रहेगा, खोज। 8 हाउस में सूर्य है, और यहाँ पर इसी चीज को एक्टिवेट करने को बैठे है आपका बुध, जो कि भाग्य भाव का अधिपति। अंड बुधदेव आपका कन्या साइन को आ जाएंगे 21 अगस्त को। 17 तक का टाइमिंग, 21 को खुद का घर को, बहुत बढ़िया सा है ये। और फिर कन्या साइन में 10 सितंबर को ये बकरी रहेंगे। थोड़ा यहीं पे दिक्कत कराएंगे जब बकरी रहेंगे, डेट को आप नोट कर सकते हैं। कन्या में 10 सितंबर 2022 को फिर से बकरी रहेंगे। ये बकरी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये बकरी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किस लिहाज से? शारीरिक लिहाज से। अगर बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं किडनी का प्रॉब्लम था, तो इसके ऊपर ध्यान रखें। बॉडी का नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, नर्वस सिस्टम, नर्व के ऊपर जैसे, जिसके लिए निरोबिन इंजेक्शन वगैरह वगैरह दिया जाता है। स्टीप हो जाना हाथ, जैसे कि ठंडे के मौसम में होता है, स्टीप हो जाना, मतलब इस एक पोजीशन में रह जाएगा कोई भी पार्ट बॉडी का। क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं सॉरी फॉर दैट। यही चीज मरकुरी का सिग्निफिकेंस है। एंड ये शुक्र आपका फिर से 8 हाउस को आ जाएंगे 31
31 अगस्त को, ये टाइमिंग आपके लिए तो अभी से ठीक नहीं रहेगा, मतलब अगले महीने का प्रेडिक्शन में जब करेंगे, मगर तब तक ठीक है अप्रोक्सीमेटली। शनि यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करता है। तारा चक्र में अगर देखें तो शनि आपका मित्र तारा में पड़ता है, और ये बुध आपका अति मित्र तारा में पड़ते हैं। मगर बुध का वो हाउस चेंज जब होगा, वो टाइमिंग 8 हाउस को देखेगा, 9th में होते हुए बकरी, वो टाइमिंग अच्छा नहीं है। ये देखे, ये अगर काल पुरुष को कुंडली का अगर जाएंगे ना, ये 9th हाउस जो होता है कन्या राशि, ये बॉडी का सारे एग्जिस्ट जितने गंदे की चीज शरीर से निकलता है वही हाउस है। इसीलिए तो शुक्र एक नीट एंड क्लीन एंड चकचक डैजलिंग शाइनिंग गहना सोना ऑर्नामेंट्स इसी चीज का कारक है। एंड तभी तो शुक्र यहाँ पर हो जाने से शुक्र यहाँ पर वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। शुक्र को दिया गया ये घर डेबिलिटेटेड का, एंड इसका एग्जैक्टली अपोजिशन यहाँ एग्जल्टेड का। इसीलिए शरीर से जितना गंदे की चीजें एग्जिस्ट होता है ये घर है। इसी में मरकुरी आएंगे, फिर से ये रेट्रोगेशन हो गए मकर लग्न के लिए 8 हाउस को। टाइमिंग अच्छा नहीं है, बस अभी से आप नोट डाउन करें, अगले महीने का वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले एंड हो जाने के बाद एक छोटी सी एडवाइस, सम्मान करें ट्रांसजेंडर्स को, कभी भी किसी दूसरा नजर में मत देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आपके लिए बहुत मायने रखता है वो ट्रांसजेंडर्स। हो सके अगर इनका कुछ डेथ होता है क्रिमेशन में, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, मगर इस तरह का मौका आपको नहीं मिलेगा। शायद मिल जाए तो आप दुनिया में सबसे बड़ा खुशनसीब वाले हैं। ये बकरी का पीरियड जब आएगा, कंट्रीब्यूट करें बिना कुछ फालतू का सोच रख के, सम्मान के साथ हो सके तो भक्ति भावना के साथ, बस उनसे आशीर्वाद ले, उनसे वेसिंग ले। ये पीरियड आपके लिए जो बताया आगे के लिए ठीक नहीं है। पैरालाइज का सिग्निफिकेंस है बुद्धदेव, नर्वस सिस्टम का है बुद्धदेव, शुक्र है किडनी का जो कि आने वाला है 8 हाउस को। बुजुर्गों अपने शरीर के ऊपर उतना ध्यान रखे मकर लग्न, और वो चीजें अचानक सा होता है। पैरालाइज एक चीज वो कहा के बोल के नहीं आता है, अचानक सा सडनली एक साइड ब्रेकडाउन हो जाता है। किडनी सडनली होता है, ब्रेकडाउन होता है। प्लीज ईश्वर किसी को इस तरह का दंड ना दे, मेरी तरफ से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हर मकर लग्न के लिए। मैं भी मकर लग्न हूं। संपत्ति तारा में शुक्रदेव पढ़ते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। उस दिन तक 31 अगस्त तक, जो कि 17 अगस्त से मैंने डेट लिया है, नेक्स्ट अगले महीने में मैं मकर लग्न को एनालिसिस करने का बहुत कोशिश करूंगा। हो सके अगर आपका हॉरोस्कोप कहीं नजदीक में कोई ज्योतिष को आप दिखाइए, कहीं ना कहीं आपका शुक्र बुध एंड शनि कोई मालेफिक से ग्रसित नहीं है, 6ठा 8वां 12वां में नहीं है, नवांश में 6ठा 8वां 12वां घर से बिलोंग्स नहीं करता है, कोई अच्छा योग नहीं मिलता है आपको, पॉजिटिव योग, बहुत कुछ ऐसा है। प्लीज प्लीज दिखाइए, ज्योतिष के ऊपर भरोसा करें, ध्यान रखें, बहुत ज्ञान का चीज है, बहुत काम का चीज है। बृहस्पति है यहाँ, स्ट्रेट होंगे 26 नवंबर तक, अभी के लिए है यहाँ। 10th हाउस में आपका केतु है, ये भी है कि गड़बड़ी है। जो बृहस्पति के आपका 12वां हाउस का लॉर्ड है, 10वां घर, प्रोफेशन को संभाल के रखिए, बहुत डिस्टरबेंस कराएगा केतु, और 1 साल तक यहाँ रहेगा। ट्रांसफर्स, जो ट्रांसफर होगा उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, फिर से वही से और ट्रांसफर, वो भी डिसैटिस्फेक्शन। 12वां हाउस का लॉर्ड आपका 3rd हाउस में,
अगर फॉरेन ट्रेवल्स का क्या कुछ प्रिपरेशन आपने करके बना के रखा था, यहाँ रेट्रोगेशन वो भी ठीक नहीं होगा सही ढंग से। वीज़ा पासपोर्ट इस सब में आपका ब्रेकेज मिल सकता, अगर मिलेगा भी लास्ट एंड में अगर जा भी पाओगे आपका उतना आत्मसंतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की वजह से थोड़ा ये टाइमिंग मकर लग्न के लिए इसी से लिहाज से ठीक ठाक नहीं। बट अभी शुक्र है 7th हाउस में आपका योग कारक प्लैनेट अच्छे में है, करे कुछ क्या करना है बिजनेस या वगैरह। और ये बीते वीडियो में मैंने ये नीचे भंग राजयोग के लिए मैंने थोड़ी बहुत एनालिसिस दिए हैं, जिसमें कि आपका तुला लग्न, मेष लग्न एंड कर्कट लग्न में मैं दिए। अगर जानने को इच्छा होगा, इसमें कोई गुणा गणित नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेता हूँ। नीच भंग राजयोग के बारे में मैंने ये वीडियो में दर्शाया। मेष लग्न दिया, कर्कट लग्न दिया, तुला लग्न दिया, ये मकर लग्न। तो इसको और ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट लग्न के हिसाब से। 19 अगस्त वृषभ राशि, 5th हाउस मंगल के साथ डबल टिक देता हूं। मिथुन 6th हाउस आपका 21 अगस्त, ये काम काज है, बुध का घर है, टिक देता हूं। कर्क साइन 26 को शुक्र है, यहाँ शनि का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे, खुद का घर है चंद्रमा, टिक देता हूं। शनि आदित्य योग यहाँ बनता है, मगर ये 8 हाउस है आपका, ठीक नहीं। कन्या 29 अगस्त 9th हाउस आपका भाग्यस्थान, दृष्टि बृहस्पति का 7वां, भाग्य भाव में चंद्रमा, ठीक। तुला 10th हाउस आपका केतु के साथ ग्रहण दोष लगता है, शिव जी की मंदिर उसी दिन जाए, टिक देता हूं। वृश्चिक 11th हाउस, यहाँ चंद्रमा का खुशी का जगह नहीं है, मंगल का घर है, मंगल का 7वां दृष्टि भी है, टिक देता हूं। सोर्सेस कहाँ से आएगा, पैसा। धनु साइन 12वां, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यहाँ जो सोर्सेस आपको आएगा यहाँ हो जाएगा। धनु साइन क्या दे, टिक दे, क्रस दे। मकर साइन शनि है पहले से, रेट्रोगेशन बकरी है आपका लग्न, फिर भी लग्न में चंद्रमा कुछ अच्छा ही करता है, यहाँ शनि से 20 दोष बनता है। समाज में जो लो लेवल लो ग्रेडेशन का पीपुल्स होता है, उसी दिन उनको सम्मान करे, उनका प्रॉब्लम को महसूस करे, कुछ उन लोगों को कुछ काबिलियत बनाने में क्या कुछ काम करे। दया नहीं दिखाना, पैसा नहीं देना, ऐसा नहीं करना। जितना आपसे हो सकता, आपका प्रोफेशन में जितना हो सकता उतना हेल्प कीजिए। मकर साइन टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। कुंभ साइन 9 सितंबर 2nd हाउस, देखता कौन, केतु, मैनेजेबल, आपका ज्ञान की बलबूते पर। मीन साइन बृहस्पति के साथ जुड़ेगा, 3rd हाउस यहाँ बकरी है, कम्युनिकेशन का हाउस, आपका भाई छोटे, बहन छोटे, ये हाउस करेज का आपका हाउस, क्या दे इसको, ठीक दे। मेष साइन 13 सितंबर, यहीं पर राहु के साथ फिर से जोड़ेंगे। मन में सुख नहीं रखेगा उसी दिन ये राहु। देखे सुख और शांति में डिफरेंस है, मैंने कई वीडियो में बताया। सुख एक टेम्पररी के लिए आता है, मगर शांति एक परमानेंट के लिए आता है। शांति आने के लिए कुछ पैसों की, कुछ महल, कुछ बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा बहुत गरीब लोग बहुत शांति में जीते हैं, बहुत गरीब लोग बहुत शांति में जीते हैं, अपना घर का माहौल बहुत शांत है, आपस में जुड़ना, सम्मान करना, कदर करना। बहुत गरीब की परिवार में आपको ये सब चीजें मिल जाएगा, मगर बहुत बड़े करोड़पति परिवार में सब, मैं इसी लिहाज से इसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। मेष साइन 13 सितंबर, ओके, क्या इसको करें, टिक देता हूं, एक क्रॉस भी देता हूं। वृषभ 15 सितंबर मंगल के साथ 5वां घर, ठीक रहेगा। और मिथुन साइन 18 सितंबर 6 हाउस, काम काज का, जिंदगी जहां से पैसा आता है, किसी से तकरार ना करे उसी दिन, किसी से क्वारल ना करे, झगड़े ना,
ढंग से बातें करें, बातों को सुलझा लेने को कोशिश करें। टिक देता हूं फिर भी क्रॉस एक देता हूं। तो बस ये एक अप्रोक्सीमेटली डिस्कशन था। धन्यवाद, हाथ जोड़ के करता हूँ। 22 जुलाई मेरा जन्मदिन था। ऐसे भी ये बीते महीने मेरा ठीक ढंग से नहीं चला था, मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था। 22 जुलाई को एकादश रुद्री का एक रुद्राभिषेक कराया गया था, जिसमें मैं लाइव में आया था। आप लोग जुड़े थे मेरे साथ, कंट्रीब्यूशन बहुत किए थे, एंड मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए नमन। जय जगन्नाथ। विदा दीजिए गौरंग मुंडा को। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।